आज आप सीखने वाले हैं अंक की मात्रा। अंक की मात्रा से बनने वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना और साथ ही साथ कहाँ पर हम अंक की मात्रा का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इस मात्रा का उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है अंक की मात्रा, यानी कि बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है जो कि अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने ओ और औ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को और वाक्यों को भी पढ़ना सीखा था। तो ये है अंक की मात्रा। तो सबसे पहले हम सारी मात्राओं को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्वरों की जो होती है मात्राएं होती है, तो उन स्वरों की मात्राओं को हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं, यानी व्यंजन के साथ इन स्वरों की मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि ये है अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ये है आ की मात्रा। ये छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा। ये है छोटे ऊ की मात्रा और ये है बड़े ऊ की मात्रा। ये है री की मात्रा। ए की मात्रा, ए की मात्रा। ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये है अंग की मात्रा। और अंग की मात्रा का चिन्ह या अंग की मात्रा इस प्रकार से होती है। ये एक बिंदी होती है जो कि अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। फिर अगले वीडियो में हम अह की मात्रा से बनने वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे और इस मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहचान। अंक की मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर की तरफ एक बिंदी के रूप में लगाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपने अभी देखा, ये है अंक की मात्रा। अब आगे इस मात्रा का हम उच्चारण जानेंगे। अंक की आवाज़ हमेशा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसलिए इसे हिंदी में अनुस्वार भी कहा जाता है। मतलब कि जो अनुस्वार की मात्रा या अंक की मात्रा, ये दोनों ही एक है। अनुस्वार ही अंक की मात्रा है और अंक की मात्रा ही अनुस्वार है। अंक की मात्रा जो होती है उसको हम दो प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि पहला क्या है, अनुस्वार, जो एक बिंदी के रूप में अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, और दूसरी है अनुनासिक, जिसे कि आप चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार से इसकी मात्रा लगाई जाती है। ये है चंद्र बिंदु या अनुनासिक का चिन्ह। तो आज हम सिर्फ सीखेंगे अनुस्वार की मात्रा के बारे में। अब आगे हम जान लेते हैं अनुस्वार के उच्चारण के नियम, यानी कि अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसके उच्चारण के मतलब प्रोनाउंसिएशन के भी कुछ नियम होते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे कि ये है व्यंजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फर्स्ट जो लाइन होती है ये होती है क वर्ग की। ये क, ख, ग, घ और अंग। फिर है च वर्ग, तो ये है च वर्ग में आने वाले व्यंजन। फिर ये है ट वर्ग, ये ट वर्ग वाले व्यंजन। फिर ये है त वर्ग, ये है त वर्ग के व्यंजन। इसके बाद प वर्ग के ये व्यंजन। तो इस प्रकार से ये जो व्यंजन होते हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पंचम वर्ग, ये ग्रीन कलर में जो ये है पंचम वर्ग, ये अंग, इय, अण, न और म, इन्हीं के आधार पर हम जो अनुस्वार की जो मात्रा लगाई जाती है, जो बिंदी लगाई जाती है, उसका उच्चारण करते हैं। कैसे? जैसे कि जंगल, जंगल में ज के ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है, तो ज के नेक्स्ट जो अक्षर है क्या है? ग। अब आपको ग देखना है। ग जो है वो किस में आता है? क वर्ग में। ये है ग, तो ग क वर्ग का है। तो इसका उच्चारण जो बिंदी लगी है, यानी कि ये अंग की जो मात्रा लगी है, इसका उच्चारण इस क वर्ग के अनुसार, इसका जो पंचम अक्षर क्या है? अंग। तो इसके अनुसार इस शब्द का उच्चारण होगा जैसे जंगल, अंग की मात्रा। तो यहाँ पर अंग का साउंड आ रहा है, जंगल। तो मतलब ये जो बिंदी लगी है इसका उच्चारण इस क वर्ग के अनुसार ही होगा। पहला जैसे ज है, फिर ये है अंग, ये है अंग, यहाँ दिया गया है, आधा है क्योंकि ऊपर गया हुआ है बिंदी के रूप में। फिर है ग और ल, इस तरह से ये है जंगल। तो इसमें उच्चारण क्या हुआ? अंग का हो रहा है। नेक्स्ट है जैसे च वर्ग का एक उदाहरण देख लेते हैं हम। ये है चंचल। अब चंचल में च के ऊपर अंग की मात्रा लगी हुई है।
फिर नेक्स्ट क्या है, च अक्षर है और च अक्षर च वर्ग का ही है, च वर्ग का ही है। और पंचम अक्षर यानी फिफ्थ लेटर क्या है, य है। तो चंचल, चंचल में अंग की चंग नहीं आ रहा है, यहाँ पर चंचल में इसका साउंड आ रहा है य का। किसका, य का। ये है चंचल। नेक्स्ट है ट वर्ग। ट वर्ग का हम उदाहरण देखेंगे, डंडा। क्या है, डंडा। तो ये जो ड है, ड ट वर्ग का है, ये रहा ड, ठीक है। और इसके ऊपर क्या, बिंदी लगी हुई है, यानी अंग की मात्रा लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है। और लास्ट में क्या है, डा, यही डा है ट वर्ग का। तो इसी के अनुसार इसका पंचम अक्षर क्या है, ण। ण, आधा न का साउंड आता है इसमें, अण। डं, डंडा, तो अण। तो इसमें साउंड किसका आ रहा है, इस अण का साउंड आ रहा है। आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। डंडा, यानी जो ये बिंदी है ऊपर वाली, ये किसके रूप में है, इस ट वर्ग के पंचम अक्षर के रूप में है, ये ण। ये आ गया आधा ण। नेक्स्ट त वर्ग का हम उदाहरण देख लेते हैं। च के ऊपर लगी हुई है अंग की मात्रा, अंग की मात्रा। और नेक्स्ट क्या है, द अक्षर, द है। द किसका है, ये रहा द, त वर्ग का है। तो इसका जो उच्चारण होगा इसके पंचम अक्षर के अनुसार होगा। पंचम यानी फिफ्थ जो अक्षर है वो कौन सा है, फिफ्थ नंबर पे ये है न। न है, तो यहाँ पर न का उच्चारण होगा। कैसे, चंदन। तो आ गया यहाँ पे आधा न। इस प्रकार से हम सभी के साथ जो उच्चारण होता है, अगर अंग की मात्रा लगती है तो हम अंग अंग उच्चारण नहीं करते हैं, हम वर्ग के अनुसार किस वर्ग का है और लास्ट में इसका जो पंचम अक्षर कौन सा है, इस पंचम अक्षर के अनुसार इसका उच्चारण, इस मात्रा का उच्चारण होता है। प वर्ग का भी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। प वर्ग का हमने लिया अंबर। क्या लिया, अंबर। तो यहाँ पे अंग की आवाज़ या ध्वनि या उच्चारण नहीं हो रहा है, अंबर। आधा म हो रहा है क्योंकि ये प वर्ग का है, यानी जो नेक्स्ट जहाँ पे ये अंग की मात्रा अ के ऊपर लगी हुई है, तो हम इससे अगला जो अक्षर है ब, कौन सा है, ब। तो ब को हम देखेंगे, ब किसका है, प वर्ग का है। तो इसी के अनुसार पंचम अक्षर क्या है, म है। तो अंबर का जो है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होगा, अंबर, आधा म करके होगा। तो ऊपर अंग की मात्रा लगी हुई है, लेकिन इसमें ध्वनि यानी कि साउंड, उच्चारण आधा म का हो रहा है, अंबर। इस तरह से जो अंग की जो मात्रा है, अंग की जो ऊपर बिंदु लगाई जाती है, उसके उच्चारण के नियम होते हैं। तो इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखें, अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह वर्ण आते हैं अनुस्वार के बाद, यानी कि यह किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, तो ये जो य, र, ल, व, श, स, ह, ये किसी वर्ग में, ये जो वर्ग थे ना यहाँ पे, ये क वर्ग, च, ट, त, प, ये वर्ग इनमें सम्मिलित नहीं है। तब क्या होगा कि किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, यानी कि यह किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि जो बिंदी लगती है, अनुस्वार को बिंदु के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, तब उसे किसी वर्ण में नहीं बदला जाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर संयम, स के ऊपर अंग की मात्रा लगी हुई है, लेकिन यह किसी वर्ग में नहीं आता, तो इस प्रकार से हम इसका जो उच्चारण है वो बिंदु के रूप में ही करेंगे, संयम। नेक्स्ट है, अनुस्वार के बाद य अक्षर है तो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहाँ बिंदु ही लगेगा। जैसे कि ये यह किसी भी वर्ग में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर बिंदु ही लगेगा। कोई उच्चारण नहीं हो रहा, कोई साउंड नहीं आ रहा, संयम। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी फिफ्थ जो अक्षर है वो एक साथ हो, तो तब वहाँ पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुस्वार नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे, जैसे कि उन्नति, यह है एग्जाम्पल, उन्नति, चम्मच और सम्मान। अब यहाँ पे क्या है, पंचमाक्षर एक साथ है, उन्नति, न है ना, ये न, म और ये म, ये पंचमा अक्षर है, यानी फिफ्थ लेटर ही है। ये जो वर्ग है इनका फिफ्थ लेटर ही है। जैसे कि ये था म, न,
तो इनको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल में पहला तो आधा आ जाएगा और दूसरा पूरा आ जाएगा, जैसे कि उन्नति। तो यहाँ पर हम बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे कि चम्मच, अब चम्मच में हम बिंदी नहीं लगा सकते, जैसे कि आधा है म, लेकिन इसकी बिंदी नहीं लगाएंगे। चम्मच, ये म ही डबल हो जाएगा, यानी आधा म और पूरा म। ऐसे ही सम्मान में स आधा म और पूरा म, सम्मान, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, यदि हम जहाँ पर अनुस्वार लगता है तब वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पे गोंद है, गोंद के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, गोंद, गोंद के ऊपर। तो अगर हम ये बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये गोंद नहीं बनेगा, इसका उच्चारण क्या होगा, गोद हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि गंदा, गंदा में ये जो बिंदी अंग की मात्रा लगी हुई है ये नहीं लगी हो तो क्या होगा इसका उच्चारण, गदा, गंदा, गदा। इस तरह से अगर हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। नेक्स्ट क्या है, यदि यह बिंदु शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में आए तब इसका उच्चारण होगा जैसे स्वयं, एवं, म करके इसका आधा म करके इसका उच्चारण हो रहा है, साउंड आ रहा है, मतलब आधे म का म, ऐसे स्वयं या एवं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंग की मात्रा का इस्तेमाल करना यानी कि उसके जो उच्चारण के नियम हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर शब्द के यानी कि अक्षर के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो उसका उच्चारण अंग अंग करके ही नहीं होता है, यह आपने जान लिया है। अब आगे हम अंग की मात्रा से बनने वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम व्यंजनों के ऊपर अंग की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे। जैसे कि क के ऊपर अंग की मात्रा लगी तो क्या इसका उच्चारण हुआ, कंग। ख के ऊपर अंग की मात्रा, खंग। ग के ऊपर अंग की मात्रा, गंग। घ के ऊपर अंग की मात्रा, घंग। इसी प्रकार से हम सारे शब्दों का उच्चारण करेंगे। जैसे कि चंग, छंग, जंग, झंग, टंग, ठंग, ढंग, अणंग, तंग, थंग, दंग, धंग, नंग, पंग, फंग, बंग, भंग, मंग, यंग, रंग, लंग, वंग, शंग, शंग, संग, हंग। इस प्रकार से अब आगे हम अंग की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। कंठ, कंठ। पंख, पंख। तंग, तंग। संघ, संघ। संग, संग। यंत्र, यंत्र। तंत्र, तंत्र। मंत्र, मंत्र। संत, संत। शंख, शंख। रंग, रंग। धंधा, धंधा। गंदा, गंदा। चंदा, चंदा। मंदा, मंदा। गंगा, गंगा। पंजा, पंजा। अंडा, अंडा। लंका, लंका। छंद, छंद। अंग, अंग। पंच, पंच। अंत, अंत। पंत, पंत। बंद, बंद। संज्ञा, संज्ञा। लंबा, लंबा। खंबा, खंबा।
कंठ, पंख, तंग, संघ, संग, यंत्र, तंत्र, मंत्र, संत, शंख, रंग, धंधा, गंदा, चंदा, मंदा, गंगा, पंजा, अंडा, लंका, छंद, अंग, पंच, अंत, पंत, बंद, संज्ञा, लंबा, खंबा। तिरंगा, तिरंगा। पतंग, पतंग। शंकर, शंकर। बंदर, बंदर। जंगल, जंगल। अंदर, अंदर। मंगल, मंगल। संदूक, संदूक। संगीता, संगीता। बंगला, बंगला। पंडित, पंडित। मंदिर, मंदिर। संतोष, संतोष। संदेश, संदेश। पंजाब, पंजाब। नारंगी, नारंगी। सारंगी, सारंगी। बंगाल, बंगाल। भंडारा, भंडारा। कंगन, कंगन। पलंग, पलंग। पंकज, पंकज। तिरंगा, पतंग, शंकर, बंदर, जंगल, अंदर, मंगल, संदूक, संगीता, बंगला, पंडित, मंदिर, संतोष, संदेश। पंजाब, नारंगी, सारंगी। बंगाल, भंडारा, कंगन, पलंग, पंकज। शकरकंदी, शकरकंदी। निरंजन, निरंजन। घंटाघर, घंटाघर। सरपंच, सरपंच। गंगाराम, गंगाराम। मनोरंजन, मनोरंजन। पंचायत, पंचायत। रंगमंच, रंगमंच। बंदरगाह, बंदरगाह। हुड़दंग, हुड़दंग। मंगलवार, मंगलवार। शतरंज, शतरंज। चुकंदर, चुकंदर। अंधकार, अंधकार। अहंकार, अहंकार। अलंकार, अलंकार। शकरकंदी, निरंजन, घंटाघर, सरपंच, गंगाराम, मनोरंजन, पंचायत, रंगमंच, बंदरगाह,
हुड़दंग, मंगलवार, शतरंज, चुकंदर, अंधकार, अहंकार, अलंकार। अब आगे अंग की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को पढ़ना सीखें। यह जंगल, जंगल हरा भरा है। यह जंगल हरा भरा है। चंदन, चंदन, बाजार, बाजार, गया, गया है। चंदन बाजार गया है। गंगा, गंगा एक एक पवित्र, पवित्र नदी, नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। घर, घर का दरवाजा, दरवाजा बंद, बंद है। घर का दरवाजा बंद है। राम, राम मंदिर, मंदिर की घंटी, घंटी बजा, बजा। राम मंदिर की घंटी बजा। यह पलंग, पलंग बड़ा, बड़ा है। यह पलंग बड़ा है। यह शंकर, शंकर भगवान, भगवान का मंदिर, मंदिर है। यह शंकर भगवान का मंदिर है। पंखा, पंखा तेज, तेज चल, चल रहा, रहा है। पंखा तेज चल रहा है। यह लाल, लाल रंग, रंग की कार, कार है। यह लाल रंग की कार है। बंदर, बंदर पेड़, पेड़ पर बैठा, बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। वह हमारे, हमारे सरपंच, सरपंच है। वह हमारे सरपंच है। आज, आज बसंत, बसंत पंचमी, पंचमी का दिन, दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है। कल, कल मंगलवार, मंगलवार है। कल मंगलवार है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।